नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों आज यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि आखिरकार किन्हें अतिथि शिक्षक नियमितीकरण का लाभ मिलने जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी का जो महापंचायत है उसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा, यानी 31 अगस्त के पहले ही आप सभी का जो महापंचायत है उसका ऐलान कर दिया जाएगा और आप सभी को आपसे संबंधित कुछ लाभ हैं जो कि मिल जाएंगे। लेकिन बात ये आती है कि क्या सभी को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि सभी को नियमितीकरण का लाभ मिलना काफ़ी मुश्किल का विषय है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 45,000 के लगभग ही अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, लेकिन इस वर्ष लगभग 65 से 70,000 अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूलों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ शर्तों के साथ ही आप सभी को इसका लाभ मिलने वाला है, यानी कुछ शर्तों के साथ ही नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। बात यह आती है कि कौन से वे शर्त है जिनके आधार पर आप सभी को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति के आधार पर ही आप सभी का नियमितीकरण संभव हो पाएगा। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश दूसरा राज्य इस प्रकार से बन चुका है जहां पर नई शिक्षा नीति लागू की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उन्हें स्कूलों में न रखा जाए, साथ ही में उन्हीं शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जाए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है, यानी योग्य शिक्षकों के द्वारा ही अध्यापन कार्य कराया जाए नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में एक प्रावधान और है कि नियमित शिक्षकों के द्वारा ही अध्यापन कार्य कराया जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट हो पा रही होगी बातें कि यहाँ पर आप सभी को नियमितीकरण दिया जाएगा और उसके बाद ही आपसे अध्यापन कार्य कराया जाएगा नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 तक नई शिक्षा नीति में कुछ शिथिलता प्रदान की गई है, लेकिन इसके बाद से वही नियम लागू होंगे जो नई शिक्षा नीति कहती है। तो दोस्तों उसके आधार पर ही आप सभी के नियमितीकरण आज के स्थिति में संभव हो पाएगा। कहना यह है कि आपके पास बीएड व डीएड की योग्यता निश्चित तौर पर होना चाहिए, तभी आपका नियमितीकरण संभव हो पाएगा। यानी जिनके पास बीएड या डीएड है उन्हीं को यहां पर नियमितीकरण का लाभ सीधे दिया जाएगा। साथ ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है उसी स्थिति में आपको नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। कहना यह है कि काफी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो वर्ग 1 में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, काफी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो वर्ग 2 में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और काफी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो वर्ग 3 में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के नियम लागू किए जाएंगे कि वर्ग 1 में अगर आप अध्यापन कार्य करा रहे हैं तो आप वर्ग 1 में अपने विषय बार ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो, तभी आपको नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। तो कहना यह है कि अगर आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वर्ग 1 में और अगर आप वर्ग 2 क्वालिफाई है, आप वर्ग 3 क्वालिफाई है और वर्ग 1 अध्यापन कार्य करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नियमितीकरण से बाहर रखा जाएगा। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डबल एमए या फिर डबल पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर आप स्कूलों में एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें, अगर आप वर्ग 1 में इतिहास सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और भूगोल विषय से आप पदस्थ हैं अतिथि शिक्षक के रूप में, तो यहाँ पर आपको नियमितीकरण से बाहर रखा जाएगा। यानी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वर्ग 2 में भी अध्यापन कार्य करा रहे हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान से पास है और वर्ग 2 हिंदी विषय से आप अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने विषय से ही क्वालिफाई हो, उसी स्थिति में आपको नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही में जो लोग वर्ग 3 में अध्यापन कार्य करा रहे हैं तो उन्हें वर्ग 1 या 2 में अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, बल्कि वर्ग 3 में ही अगर आप क्वालिफाई हैं उसी आधार में आपको नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। तो कहना यह है कि वर्ग 1 में अध्यापन कार्य करा रहे अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में ही अपने विषय बार, यानी जिस विषय से आप अध्यापन कार्य करा रहे हैं उसी विषय से अगर आप क्वालिफाई हैं, या वर्ग 2 में भी अगर आप अध्यापन कार्य करा रहे हैं और वर्ग 2 में भी उसी विषय से अध्यापन कार्य करा रहे हैं जिस विषय में आप पात्रता परीक्षा पास है, तो
तो उसी स्थिति में आपको नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। हालांकि कुछ राज्यों के दर्ज के आधार पर अगर आप कोई भी पात्रता परीक्षा पास हैं तो आपको इसका लाभ दे दिया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए उस आधार पर आपको नियमितीकरण का लाभ दिया जाता है तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया बनाई जाएगी, जो कि इसी वीडियो के साथ हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। साथ में अगर आप 3 सालों के साथ 200 कार्य दिवस कंप्लीट करते हुए अपना अध्यापन कार्य करा रहे हैं, यानी जिनके पास 3 सत्रों के साथ 200 कार्य दिवस का अनुभव है, उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण लाभ है जिन्हें दिया जाना है। तो अगर आप ये कंडीशंस रखते हैं, यानी अगर आप इसके अकॉर्डिंग योग्य हैं, तो आपको क्या लाभ दिए जाएंगे इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आप सभी की जो मानदेय हैं वह बढ़ा दिए जाएंगे। यानी वर्ग 1 में 18,000 अधिकतम, वर्ग 2 में 14,000 अधिकतम और वर्ग 3 में 10,000 अधिकतम किया जाएगा। यानी आपके मानदेय में कुछ इसी प्रकार की बढ़ोतरी की जाएगी अगर आप पात्रता परीक्षा के साथ बीएड डीएड डिग्रीधारी हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बात करूं तो आप सभी के पद लाक कर दिए जाएंगे, यानी आपके स्थान पर कोई पदोन्नति, स्थानांतरण या नई शिक्षक भर्ती नहीं की जाएगी अगर आप पात्रता परीक्षा पास हैं और डीएड बीएड उत्तीर्ण हैं उसी स्थिति में। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को यही कुछ महत्वपूर्ण लाभ है जो दिए जाएंगे। अब बात आती है कि इनके अतिरिक्त जो अतिथि शिक्षक है उन्हें क्या लाभ दिया जाएगा, यानी जिनके पास बीएड डीएड नहीं है या फिर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उस स्थिति में। तो मैं आपको बता दूं कि 3 सालों तक का आपको समय दिया जा सकता है, यानी आप 3 साल के अंदर अगर पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं तो उस स्थिति में आपको सुरक्षित कर दिया जाएगा, यानी आपको डायरेक्टली बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको यहां पर समय दिया जाएगा कि आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करें और उसके लिए एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप 3 साल या 2 साल के अंदर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। साथ ही में आपके मानदेय में वृद्धि उसी प्रकार से की जाएगी, यानी आपको भी डबल मानदेय वृद्धि के साथ लाभ दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपका पद रिक्त माना ही जाएगा, यानी आपका पद लाक नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग शिक्षक पात्रता परीक्षा व बीएड व डीएड डिग्रीधारी नहीं है। साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिनके पास बीएड व डीएड नहीं है उन्हें मौका दिया जाएगा, यानी 2 साल के अंदर आपको बीएड या डीएड करना कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो कहना यह है कि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उन सभी को लाभ दे दिया जाएगा, लेकिन जो अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, जो अतिथि शिक्षक डीएड बीएड डिग्रीधारी हैं उन्हें सुरक्षित किया जाएगा, और बाकी जो अतिथि शिक्षक डीएड बीएड डिग्रीधारी नहीं है, साथ में पात्रता परीक्षा पास नहीं है, तो उन्हें अलग कैडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर समय दिया जाएगा कि 3 साल के अंदर आप या 2 साल के अंदर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कीजिए। साथ ही में डीएड बीएड करने का भी मौका 2 साल तक दिया जा सकता है। तो यहां पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। अब बात आती है कि जो अतिथि शिक्षक बीएड या डीएड डिग्रीधारी नहीं है उनका क्या, तो मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहां पर आपको राहत दे दी गई है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से आप लोगों ने देखा होगा कि आज ही की स्थिति में बताया गया है कि जो भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, तो बिना बीएड व डीएड के भी वह ज्यादा योग्यता रखते हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आधार पर आपको बीएड व डीएड करने का मौका दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको मौका दिया जाएगा। तो यहां पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि जिनके पास बीएड डीएड व शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है तो उन्हें मौका दिया जाएगा कुछ सालों के साथ, और साथ ही में मानदेय वृद्धि किया जाएगा। तो इतने ही क्राइटेरिया के साथ आपको फिक्स किया जाएगा। बाकी जितने अतिथि शिक्षकों के साथ पात्रता परीक्षा के साथ डीएड व बीएड है, तो उन सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर मानदेय वृद्धि की जाएगी, साथ ही में पद आपका स्थायी कर दिया जाएगा, यानी लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही में स्थानांतरण, पदोन्नति या नई शिक्षक भर्ती से शिक्षक नहीं आ पाएंगे, यानी आपका पद स्थायी किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति भी लागू की जा चुकी है, और वही शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जाना है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, जो योग्य, साथ ही में बीएड डीएड डिग्रीधारी हो व साथ में नियमित शिक्षक हो। तो यहाँ पर आपको नियमित शिक्षकों के जैसे ही यहाँ पर कैडर बनाकर फिक्स कर दिया जाएगा, यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो
स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं और जो लगातार चर्चाओं का विषय है, उसी के आधार पर मैं आपके लिए यह वीडियो लेके आया हूं। आपका भी सुझाव सादर आमंत्रित है और अगर आपको लगता है कि इसके आधार पर आपको नियमितीकरण नहीं दिया जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लेकिन जो कुछ क्राइटेरिया है तो इसी आधार पर फिक्स किए जाने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। फिर भी अगर आपका कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे भी अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है, सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। और जहां तक आपके महापंचायत की तिथि के बारे में बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कहा जा चुका है कि इसी महीने के अंत तक आपको महापंचायत के लिए तिथि जारी कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब आपके लिए महापंचायत का निश्चित तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि आप संबंधित और भी कोई अपडेट मिलती है, सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे आपसे संबंधित एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।